राधे राधे मेरे भाइयों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छों पे हमेशा भगवान की मेहर होती है। तो मैं आपको ये बता कि मैं अभी बरसाना होकर आया, गया पहले भी हूँ, और न जाने कितनी बार मुझे राधा रानी ने वहाँ बुलाया। मैं वहाँ जाकर उनके चरणों में हाजिरी देकर आया हूँ, और मेरा बहुत रुझान उनकी तरफ है, और धीरे धीरे मेरा रुझान और बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी राधा रानी के महल कभी गए हैं, तो अटारी पे जाने से पहले आप देखना, आपको ना नीचे एक समाधि मिलेगी। वो समाधि है गुलाब खां की। गुलाब खां थे, एक बुजुर्ग थे, उनकी एक छोटी बेटी थी 7-8 साल के आसपास की। उनकी पत्नी नहीं थी, उनका घरवार भी नहीं था। वहीं वो राधा रानी के महल में रहते थे। जैसे साधु संत कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी उठ जाते हैं, इसी तरह से तो वो वहीं रहते थे और सारंगी बजाते थे। तो कुछ दक्षिणा मिल जाती थी, कुछ मंदिर की तरफ से, कुछ महल की तरफ से, कुछ राधा रानी के कृपा उन पर रहती थी, तो उनको कहीं से भी भोजन प्राप्त हो जाता था। वो और उनकी बेटी वही भोजन खाकर वहाँ रह लेते थे। पिताजी उनके जो गुलाब खां थे, वो सारंगी बजाते थे। सारंगी बजाते थे तो जैसे बच्चे होते हैं बालक बुद्धि में नाचने लग जाते हैं, तो पूरे दिन उनकी बेटी वो सारंगी बजाते रहते, वो बेटी उनकी नाचती रहती। धीरे धीरे वो बेटी बड़ी हो गई। जब वो बेटी बड़ी हो गई उनकी, तो लोगों ने कहा उनको कि गुलाब खां, बेटी बड़ी हो गई है और इसको अब तुम इसके लिए कोई लड़का देख के इसकी शादी वादी करो। तो ये सब चीज़ें चलती रही। ऊपर वाले की दुआ से, राधा की कृपा से उनकी बेटी की शादी हो गई। शादी होने के बाद में जो बेटी सुबह शाम दोपहर हर वक्त एक साये की तरह गुलाब खां के साथ रहती थी, वो बेटी के जाने से अचानक गुलाब खां बहुत परेशान हो गए, अकेले पड़ गए, क्योंकि उनको उसकी याद सताती थी। जो एक पिता पुत्री के बीच में जो वियोग था, क्योंकि शुरू से वो रहते हैं साथ, कोई और था नहीं, तो वो जो प्रेम संबंध था ना दोनों का, पिता का और पुत्री का, वो इतना था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए उसको। और हमेशा वो इसी उसमें रहते थे, टेंशन में या विपत्ति में या परेशानी में, बेटी की वियोग में रहते थे। वो हर इंसान उनको देखता था, वो कहता था कि भाई बेटी थी, पराई थी, वो चली गई और अब तुम ऐसा मत रहा करो। तो एक दिन अचानक गुलाब खां वहां से किसी को नहीं दिखे और वो गायब हो गए। लोगों ने बहुत ढूंढा उनको। बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने फिर सबने सोचा, वो मिले नहीं जब गुलाब खां, तो बहुत ढूंढने के बाद में उनको लगा कि यार गुलाब खां नहीं है, बुजुर्ग थे, उम्र थी, तो हो सकता है शायद लीन हो गए हों और वो चले गए हों परमात्मा के पास। तो उन्होंने उनके नाम की वहां समाधि बना दी। तो फिर एक दिन अचानक एक पंडित जी जो ऊपर थे राधा रानी के महल की तरफ, वो जा रहे थे, तो गुलाब खां बाहर आए। तो उन्होंने बोला, अरे गुलाब खां तू कहाँ था इतने टाइम से, और हमने तो वहां तेरी समाधि बनवाई। तो उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ पे राधा बेटी को पुकारता रहता था, मेरी बेटी कैसी होगी, राधा कैसी होगी, राधा कैसी होगी। तो एक दिन ना मैं यहाँ बैठा था, तो अंदर महल में से एक छोटी कन्या आई और मुझे बोली, बाबा बाबा आओ मेरे साथ अंदर चलो। मैं अंदर गया तो अंदर ठाकुर जी थे, वो लीला हो रही थी, राधा रानी थी वहां पर, और बस मैं सारंगी बजाता रहा और वो नृत्य करती रही। मैं सारंगी बजाता रहा, मैं उनके चरणों में पड़ा रहा और वो लीलाएं करते रहे। मुझे होश ही नहीं रहा मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं हूँ। इसलिए मैं बाहर आप लोगों को नहीं दिखा, क्योंकि अंदर तो ठाकुर जी थे और राधा रानी थी। मैं सारंगी बजाता रहा, राधा रानी लेन रही। आज उन्होंने मुझे बोला कि तू बाहर घूम कर आ। मैं बाहर आया, अब वहाँ कोई नहीं है। ये सच्ची घटना है भाइयों। कभी आप वहाँ जाना, राधा रानी जी के महल, लाडली जी के महल जाना, सच्चे मन से जाना, अपनी लगन से जाना। अंदर का मन जब आपका चेते ना, तब आप वहाँ जाना। और गुलाब खां के नाम से जो समाधि है, वहाँ किसी से पता करना, जो पुराने आदमी रहने वाले, उनको मालूम है, क्योंकि मुझे भी उन्हीं से पता लगा था कि गुलाब खां थे। तो यार, अगर एक सारंगी बजाने वाले बाबा राधा राधा करते करते और उस ठाकुर की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं। हमें वो ललक होनी चाहिए कि हम भी है ना राधा नाम में इतने लीन हो जाएं कि बस हमें भी कहीं ना किसी भी रूप में, हमें राधा जी हो, ठाकुर जी, कोई भी हमें दिख जाए। और उनके दिखने का एक मैं आपको बिल्कुल एक प्रमाण दे रहा हूं, अद्भुत सा, कि जब भी कभी आपको ये दिखे कि आप बहुत परेशानी में हो, उस परेशानी से आप बच नहीं सकते, और कोई इंसान आया और उसने आपको कोई रास्ता बता दिया और आप वहां से निकल गए और वो परेशानी टल गई, तो याद रखना कि उस व्यक्ति के रूप में वो आपको ऊपर से आए थे आपको बचाने। तो राधे राधे बोलो,
और भाई जाओ, राधे राधे जपते रहो। प्रेमानंद जी भी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ।